नमस्कार, मैं हूँ सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। अलर्ट, आज से 3 दिन तक इन 11 राज्यों में बारिश, IMD ने जारी किया। 31वीं जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन DRM परमानंद शर्मा ने आसनसोल राइफल क्लब के परिसर में किया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1500 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। बारीमंजिल के परिसरों में ISP से जुड़े सदस्यों ने 8 अक्टूबर की देर शाम को बोनस सोसाइटी के चुनाव और संघ के चुनाव पर चर्चा की। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSG। यूनियन की बैठक की अध्यक्षता विजय सिंह ने की, जबकि इसके महासचिव ने कल केंद्रीय स्तर पर होने वाली बोनस चर्चा और अन्य मुद्दों की जानकारी दी। श्रीकांत ने अपने सदस्यों से केंद्रीय बैठक में सदस्यों के लाभ के लिए कार्यकारी सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया। बैठक में श्री हरजीत सिंह, श्री अजय रॉय, श्री प्रेम नारायण सिंह और संघ के कई सदस्य उपस्थित थे। आइए सुनते हैं श्री हरजीत सिंह ने क्या कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो एनुअल एजीएम मीटिंग है जिसमें हम लोग इलेक्शन करते हैं, उसका भी डेट दिसंबर महीना में आ गया है। इसी दिसंबर 2022। तो जैसा कि मेरा सेंट्रल यूनियन से भी बात हुआ, हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग यूनियन के इलेक्शन को कोऑपरेटिव इलेक्शन के बाद में कराएं, ताकि हम लोग फ्रीली माइंड से सब लोग यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर हम लोग कोऑपरेटिव का चुनाव पर फोकस डाल के कोऑपरेटिव के चुनाव को जीते। उसके बाद हम लोग यूनियन में इलेक्शन कराएं। उसके लिए हम लोग को एक रेजोल्यूशन लेकर के सेंट्रल यूनियन को भी देना होगा और लेबर कमिश्नर को भी देना होगा कि हम लोग ये रेजोल्यूशन पास किए हैं कि अपना जो चुनाव का डेट था दिसंबर में, उसके 6 महीने के बीच, मैंने हम लोग 6 महीने का रेजोल्यूशन आज देंगे। अगर आप लोगों का सहमति बनेगा, सब सहमत होंगे, तो हम लोग 6 महीना के अंदर अपना यूनियन का भी चुनाव कर लेंगे। उस तरह से हम लोग स्मूथली जनवरी में अपना कोऑपरेटिव इलेक्शन करके जनवरी-फरवरी के अंदर कंप्लीट करके हम लोग मार्च अप्रैल मई के अंदर अपना यूनियन का इलेक्शन भी कर लेंगे। तो ये मेरा आज की एजेंडा था, एक बोनस का, जिस पर आपको बताएं कि मैनेजमेंट की तरफ से फॉर्मूला है, हम लोग भी बनाए हैं और शायद सेंट्रल ट्रेड यूनियन आपस में विचार कर रहा है कि हम लोग 45 का स्टैंड रखें। उस पर चर्चा 9 तारीख को 5 यूनियन में होगा। उस पर जो भी निर्णय होगा हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। दूसरा हमारा कोऑपरेटिव का चुनाव है और कोऑपरेटिव का चुनाव हमको जीतना है। मेरा यही प्रयास होना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव का कैंडिडेट मेरा जीता हुआ है और वहाँ अच्छा काम कर रहा है, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करके उसको हम लोग सपोर्ट करके पुनः जिताएं। और जिस जगह पर रिटायर हो गया है, ट्रांसफर हो गया है या फिर बदली हो गया, कोई भी कारण से वो जगह खाली है, वहाँ हम लोग फ्रेश कैंडिडेट अच्छा, वहाँ का कमिटी मेंबर से बात करके, वहाँ पब्लिक पर से बात करके, वहाँ के डिपार्टमेंट से बात करके वहाँ अच्छा कैंडिडेट, ताकि हम लोग जिता पाए और जो वोट हम लोग का है पिछला 2 बार से, उसको इस बार हैट्रिक करके 3 बार हम लोग बना पाए। ये हम लोग का प्रयास होना चाहिए। और तीसरा है कि इस चुनाव के बाद, कोऑपरेटिव के बाद हम लोग अपना यूनियन का इलेक्शन करेंगे। उसके बाद भी मिस्टेरियस का है, अगर किसी भी मेरे साथी को किसी भी संबंध में कोई अपने डिपार्टमेंट के इशू पर डिस्कशन करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको भी डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। इसी 3 एजेंडा पर आज का मीटिंग हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि मेरा साथी जो बोलना चाहता है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available.
Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. मिलाद उन नबी आसनसोल के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक तरीके से मनाया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया जुलूस। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। आसनसोल में मिलाद उन नबी के सुगम जुलूस की व्यवस्था की गई है। पुलिस बल तैनात किया गया था। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जुलूस के आयोजकों ने पैगंबर के संदेशों का प्रचार किया। आइए जानते हैं कि मिलाद उन नबी क्यों मनाया जाता है। श्री अजाज अहमद कहते हैं। मिलाद उन नबी क्यों मनाया जाता है? मिलाद उन नबी मनाने का जो खास वजह है कि आज ही के दिन ये इस्लामी महीना जो है ये रबीउल अव्वल का महीना है और 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और आने के बाद जो इंसानियत के लिए पैगाम लेकर के आए, इंसानियत को बचाने के लिए। आने से पहले अरब का ये हाल था कि लड़कियां पैदा होती थी तो उसको जिंदा गाड़ दिया जाता था, ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब हमारे रसूल आए तो इन सब बातों से आगाह किया, लोगों को बताया कि ये जुल्म है और इस तरह से लड़कियों पर, जो औरतों पर, जो महिलाओं पर जुल्म होता था, उस जुल्म को सबसे पहले रोका गया। उसके बाद बाकी जो इंसानियत का पैगाम था वो दिया गया। एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करने के लिए पैदा किया गया है। यही पैगाम इस्लाम का है, यही पैगाम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं। Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 76029231. सेल आईएसपी में सीजीएन डिप्टी सीएमओ समेत 3 का तबादला। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। बरनपुर स्थित सेल इसको स्टील प्लांट टाउन विभाग के सीजीएम एवं बरनपुर अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत 3 अधिकारियों का सेल के विभिन्न यूनिट में तबादला किया गया। इसको स्टील प्लांट टाउन विभाग के सीजीएम देवभद्र घोष का तबादला महाराष्ट्र के चंद्रपुर फेरियो स्टील प्लांट में किया गया। आईएसपी शिक्षा विभाग के इंचार्ज अर्नव दे का तबादला बोकारो स्टील प्लांट यूनिट की माइंस में किया गया। जबकि बरनपुर अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार का तबादला उड़िया के राउरकेला प्लांट के कालरा यूनिट में किया गया। इस मामले को कुलवंत सिंह के मेडिकल जांच विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 में से 2 अधिकारी उस मामले के कारण नपे हैं, ऐसे सूत्रों का कहना है। वहीं इस मामले में एक विधायक की भूमिका भी संदिग्ध है। इसके पहले बरनपुर अस्पताल के निदेशक को भी निलंबित कर दिया गया था। इस संबंध में सेल आईएसपी के संपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने कहा, सेल के अधीन कार्यरत किसी भी कर्मी का सेल प्रशासन कहीं भी तबादला कर सकता है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class,
well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. इकतीसवीं जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन DRM परमानंद शर्मा ने आसनसोल राइफल क्लब के परिसर में किया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1500 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। MR राहुल रॉय RPF सीनियर कमांडेंट श्री AK शर्मा इंडिया इंटरनेशनल के निदेशक। गौरतलब है कि प्रथम पुरस्कार समारोह 13 अक्टूबर को जबकि अंतिम पुरस्कार वितरण समारोह 15 अक्टूबर को होगा। अतिथियों का सम्मान किया गया। श्री परमानंद शर्मा ने स्वयं शूटिंग रेंज में राइफल से फायरिंग की। क्लब के सदस्यों VK ढल अध्यक्ष और अन्य ने इसे शानदार सफलता दिलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 60 8588। आसनसोल में रौनक मैट्रेस शोरूम का उद्घाटन। आसनसोल के धातका रोड स्थित भगवती ट्रेडर्स द्वारा रौनक मैट्रेस के शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में रौनक मैट्रेस के CEO रौनक अग्रवाल, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आनंद पारिक, भगवती ट्रेडर्स के दिलीप अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल आदि उपस्थित थे। रौनक अग्रवाल ने बताया कि वह उनका तीसरा शोरूम है। आने वाले समय में इस तरह के 100 शोरूम पूरे देश में खोलने की योजना है। यहाँ 6000 से लेकर 90,000 तक के मैट्रेस उपलब्ध है। अभी ग्राहकों को प्रत्येक खरीदारी पर आकर्षक उपहार दिया जा रहा है। इसके साथ ही लकी ड्रॉ का भी ऑफर चल रहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष अमरनाथ चटर्जी द्वारा यहां आसनसोल में करमशील टोटल डिस्ट्रीब्यूटर का उद्घाटन किया गया। आयोजकों का विचार है कि इस प्रकार की गैस से खाना पकाने का समय कम हो जाएगा और इसलिए यह रसोई गैस की भी बचत करेगी। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। आसनसोल में टोटल गैस का ये पहला शोरूम ओपनिंग हो रहा है। ये ऑथराइज्ड शोरूम है टोटल गैस का पूरे पश्चिम बर्धमान के लिए। आसनसोल में टोटल गैस का ये पहला शोरूम ओपनिंग हो रहा है। ये ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है हम जीवन कर्मशील पूरे आसनसोल सब डिवीज़न के लिए। यहाँ पे आपको कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल तीनों तरह का गैस मिलेगा। गैस के अलावा रेगुलेटर, पाइप, बर्नर सारा कुछ यहाँ उपलब्ध रहेगा। टोटल गैस जो कि गौतम अडानी सर का है, यहाँ पे बहुत किफ़ायती दर में बहुत उत्तम क्वालिटी का गैस इन्होंने उपलब्ध कराया है। सिर्फ आधार कार्ड पे आप लोगों को गैस का नया कनेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को और किसी तरह की जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं होगी।
हमारे यहाँ पे लाल बंगला में हमारा गोडाउन है, जिसके कारण कि गैस आपको सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हमारे उन्नत क्वालिटी होने के कारण आपका समय बचेगा। हमारे 12 केजी का सिलेंडर कंपनी के अनुसार आपके 14 केजी 200 के सिलेंडर के बराबर चलेगा, क्योंकि इसमें गैस की क्वालिटी बहुत उत्तम है और रेट वाइज भी ये बहुत कम है, तो इजीली अवेलेबल रहेगा हर किसी के लिए। क्वालिटी वाइज वहाँ पे जो भी खाना बनाने में आपको 1 घंटा लगता है, कंपनी कहती है कि अगर आप इस गैस में बनाते हैं तो आपका 25% समय बचेगा, मतलब 15 मिनट आपका समय बचता है। हमारी माताएं बहनें जो ठंडा गर्मी बरसात में 12-12 घंटे 8-8 घंटे किचन में रहती हैं, अगर उनका 25% भी समय बचता है तो 2 घंटा वो पर डे का समय बचा सकती है। पर डे 2 घंटा बचने का मतलब होता है कि वो ये समय अपने परिवार को अपने घर पे दे पाएंगे, रेस्ट कर पाएंगे। प्लस 2 घंटा अगर समय बच रहा है तो 2 घंटा का गैस भी बच रहा है। 2 घंटा का अगर गैस बच रहा है तो आपका 25% बच रहा है। अगर साल में आपका 24 सिलेंडर लगता है वो, तो हमारा दावा है कि हमारा 25% कम, मतलब 6 सिलेंडर कम लगेगा। तो 6 सिलेंडर का आप अगर दाम देख लें तो 6,000 रुपया साल का आपकी बचत होगी। सिर्फ आपको एक सिलेंडर स्विच करना पड़ेगा। आप जहाँ से भी सिलेंडर लेके यूज़ कर रहे हैं, आप वो सिलेंडर अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न करिएगा, वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न कर देगा। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आके आप यहाँ जमा करिए और हमें से नया कनेक्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Matric and HS appear from Bihar Board of Open Schooling Examination, Patna. BNM Coaching Center, Canton Para, Shyamban, Paranpur. For more detail, contact number 9732022768 and 9732024247। अलर्ट! आज से 3 दिन तक इन 11 राज्यों में बारिश IMD ने जारी किया। बारिश का दौर चल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज भी कई राज्यों में बारिश की यह दौर जारी रहने की संभावना जताई है। पिछले 4-5 दिनों से देश के कई इलाकों में मानसून बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। IMD ने अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई दक्षिणी इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की है। राज्य हैं IMD मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं।
अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एसपी रोड में। कर्ज में डूबा घनश्याम नहीं कर सका फसल की बर्बादी का सदमा बर्दाश्त। बाराबंकी के संत राज प्रसाद के अनुसार बीते 3 दिनों से जारी बारिश किसानों के लिए कहर बन चुकी है। किसानों की धान की पूरी फसल पानी में डूब चुकी है। कई किसानों ने तो कर्जा लेकर फसल की रोपाई की थी। ऐसे में इस बारिश ने उन किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब उसके सामने परिवार की रोजी रोटी चलाने का संकट खड़ा हो गया है, साथ ही कर्जा पाटने की भी चुनौती है। ऐसे में तमाम किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक ऐसा ही किसान अपनी फसल की बर्बादी देखकर इस कदर सदमे में चला गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान के आत्महत्या करने के बाद अब उसका पूरा परिवार सहारा हो गया है। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह जब्त किया। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे दोनों धड़े मौजूदा उपचुनाव के लिए नाम या चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने शनिवार को फैसला किया कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 2 धड़ों को चल रहे अंधेरी पूर्व उपचुनाव के पार्टी के लिए नाम और चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जब तक चुनाव आयोग अंतिम आदेश पारित नहीं कर देता, उनके बीच विवाद पर एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों समूहों को उनकी पसंद के अलग अलग नामों से जाना जाएगा और मौजूदा उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची से वैकल्पिक प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। दोनों पक्षों के वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्ह 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपने को कहा गया था। जून से शुरू होकर दोनों पक्षों ने दावा किया है कि वे असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और नाम और धनुष और तीर के प्रतीक के अनन्य उपयोग का दावा किया है। अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि इस मामले में तत्कालता थी क्योंकि इस सप्ताह उपचुनावों की घोषणा की गई थी। इसमें महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन शुक्रवार को शुरू हुआ और 14 अक्टूबर तक चलेगा। चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि श्री शिंदे ने 18 में से 12 सांसदों, 55 में से 40 विधायकों और विभिन्न एमएलसी के समर्थन का दावा किया था। श्री ठाकरे के वकील ने शुक्रवार को मामले में औपचारिक सुनवाई शुरू करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा ताकि शिंदे समूह द्वारा दायर दस्तावेजों को ध्यान से देखा जा सके। लगातार खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. लालू प्रसाद यादव 12वीं बार निर्विरोध चुने गए राजद अध्यक्ष। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव रविवार के रिकॉर्ड 12वीं बार पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। केवल यादव ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज किया और इस प्रकार उन्हें पार्टी प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुना गया। नई दिल्ली में हो रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में औपचारिक घोषणा की गई। यह मुलाकात राजद
प्रीमो लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसपोर्ट के लिए 10 अक्टूबर को सिंगापुर रवाना होने से पहले हो रही है। लालू ने 28 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। SMS ऑफ द मोमेंट। शिक्षा अपना आपा या आत्मविश्वास खोए बिना लगभग कुछ भी सुनने की क्षमता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नोम चोमस्की। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पे पुश करना ना भूलें।